So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System। बेटा आज हम लोगों ने आपके मेगा बूस्टर फाउंडेशन 4 का पेपर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बॉटनी का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो है आप लोगों का गिव एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मेंशन करेंगे कि किसने दिया, हर्शे एंड मार्था चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया इन्होंने, बैक्टीरियोफाज, इट इज़ अ वायरस। सबसे पहले आप लोगों ने आंसर कैसे लिखना है, आपने एक्सपेरिमेंट बताना है, ऑब्जर्वेशन बताना है एंड कंक्लूजन बताना है। ठीक है, क्या किया इन्होंने, रेडियो एक्टिव सल्फर से प्रोटीन को कोट किया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से डीएनए को लेबल किया, राइट। और जब इन्होंने बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट किया, बैक्टीरियोफाज से, तो इन्होंने देखा कि जो प्रोटीन कोट है बच्चे वो बाहर रह गया क्योंकि अंदर हमें कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, सो ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्रोटीन कोड जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, जब बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर जो है रेडियो एक्टिविटी जो है एंटर कर चुकी, यानी कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो दिखाई दिया, है ना। इससे क्या पता चलता है कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, सो हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन। तो ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, आप लोगों ने इस तरीके से मेंशन करेंगे पॉइंट वाइज और ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो और में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्वेश्चन है ये, देखिए, तो डिफरेंट इंट्रैक्शन जो हैं, कोई भी जो स्पीशीज़ जो होती हैं, टू डिफरेंट स्पीशीज़, वो दे आर इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद ईच अदर, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं एक दूसरे को फ़ायदा भी दे सकती हैं, एक दूसरे का नुकसान भी कर सकती हैं, है ना। तो जैसे कंपटीशन में क्या होता है बच्चे, दोनों स्पीशीज़ को नेगेटिव हार्म होता है। प्रिडेशन में एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में भी एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है और प्रोटो कॉपरेशन में दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये जो चार हैं दीज आर नेगेटिव और ये जो हैं दीज आर पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल्स जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया, प्रिडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड फोटो कॉपरेशन। तो इन सब के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ये देखिए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखें तो शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट आर जीएमओ ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके जीन को क्या किया जाता है, ऑल्टर कर दिया जाता है बाय मैनिपुलेशन। ठीक है, क्या फ़ायदा है, जो क्रॉप्स हैं दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, reduced reliance on the chemical pesticide, help to reduce post-harvest losses, increased efficiency of mineral uses by plants and enhanced nutritional value of the food, that is golden rice। इसका एग्जाम्पल दे देंगे, इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोराइजा, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एज अ फर्टिलाइजर। तो इनके एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे, माइक्रोराइजा के बारे में बताएंगे एंड साइनोबैक्टीरिया के। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, राइट द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एंड फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। तो अनफर्टिलाइज्ड में क्या होता है बच्चे, देखिए 3 न्यूक्लियस जो होगा वो एंटीपोडल का होता है, 2 जो है सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, एक एग प्रेजेंट है, अब बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, दिस इज
7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये अनफर्टिलाइज्ड है। फर्टिलाइज्ड में क्या हो जाता है, एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बना देगा 2n, और दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके 3n बना देगा, दैट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा, है ना। एंड दिस इज PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद जो एंटीपोडल है वो डिजनरेट कर जाते हैं, जो सिनर्जिड्स जो है वो भी डिजनरेट कर जाए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल डॉगमा क्या है और रिवर्स सेंट्रल डॉगमा क्या है। हमें पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, जब आरएनए से डीएनए बन जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एंड द एंजाइम दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। दिस इज द रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेंसिटी आ जाती है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, नेटैलिटी और बर्थ रेट आ गया, मोर्टिलिटी और डेथ रेट आ गया। दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट में देखिए क्या दिया गया, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी है। कभी कभी क्वेश्चन ऑटोगैमी जेंटोगैमी के बीच में आ जाता है, कभी कभी जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी के बीच में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ें मेंशन की हैं यहाँ पर। ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लांट्स, अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है बेटा। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड स्टोरिंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स एट अ वेरी लो और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। किस में करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है इसको। ठीक है, इसको हम क्रायो बैंकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर इन यूनिट एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। ये कौन किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर से। ये किससे प्रोड्यूस होता है, कंज्यूमर से। तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज हार्डली 3 to 5 इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्सप्लेन वाई। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ सिर्फ 10% टोटल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है और दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र होगी। तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जो एनर्जी है बच्चे वो क्या हो जाता है, सारा कंज्यूम हो जाता है, तो एनर्जी बचेगी नहीं। दैट्स वाई मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज हार्डली 3 to 5 इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द माइक्रोब विच फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग एंड स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर ऑब्टेन। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है बच्चे किससे बनता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, और स्टैटिन किससे बनता है बच्चे, इट इज फ्रॉम द ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरिस। ठीक है बेटा। वेरी वेरी शॉर्ट में देखें तो डैश इज कॉल्ड एज द एंथेसिस। एंथेसिस क्या है, पीरियड ड्यूरिंग विच अ फ्लावर इज फुली ओपनड और फंक्शनल। जब फ्लावर एक पूरा ओपन हो जाता है और फंक्शनल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंथेसिस। जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है, पता है हम लोगों को, टेस्ट क्रॉस है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वेयर एज मैटर रिसाइकल इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन। हमें पता है कि एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल होती है, हमेशा जो है सन से प्लांट, प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से कार्निवोर की तरफ एनर्जी जाएगा, हमेशा सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में जाता है। ठीक है, और देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑल अलोंग दी पाथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एलियन स्पीशीज इन्वेजन, गिव एन एग्जांपल। तो अगर हम किसी डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली किसी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर दें इन्वेजिव जगह पे, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एंड कॉज डिक्लाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजिनस स्पीशीज़ का डिक्लाइन होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, द नाइल पर्च। वाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि पिरामिड जो है हमेशा अपराइट रहता है। इट कैनॉट बी कन्वर्टेड बिकॉज when energy flow from a particular trophic levels to the next trophic level, some energy is always lost at heat at
ईच स्टेप। कितना? 90% लॉस हो जाता है और जो अवेलेबल होगा वो कितना होगा? 10% ओनली। दिस इज दी 10% लॉ। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है बच्चे? अपराइट रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनी पेपर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, है ना। ये पेपर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2022 का पेपर हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, राइट। किस तरीके का कोई डाउट आएगा बच्चे तो क्लास में पूछेंगे, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। चलिए, गॉड ब्लेस, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।